नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर जेएमएम ने बड़ा आरोप लगाया है। न्यूज 18 से बातचीत में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को जबरन दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। जेएमएम का आरोप है कि सीआरपीएफ ने सिविल कोड का उल्लंघन किया है। जेएमएम के अनुसार रांची एयरपोर्ट पर एक एयरक्राफ्ट तैयार था जो सीएम को दिल्ली लेकर जाता। सुप्रियो भट्टाचार्य से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बाद जेएमएम ने कई खुलासे करने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। सुप्रियो जी, आप लोग कह रहे हैं कि कल कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लानिंग जो है वो सक्सेस नहीं हो सकी। देखिए, कल का प्लानिंग हमको लगता है कि विगत जब दिल्ली प्रवास में थे हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, वहां पर यह रचा गया कि आप जाइए रांची और एयरपोर्ट में पहला बयान दीजिए कि पूछताछ सबसे होनी चाहिए, कानून से ऊपर कोई नहीं। क्या मतलब था? आई थी कल स्टेटमेंट रिकॉर्ड के लिए आई थी। कितने सवाल हैं? अब वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जा रहा है 18 सवाल है। कहा जा रहा है, एक सूत्र कहां से आ रहा है कि एयरपोर्ट पर कोई एयरक्राफ्ट पहले से तैयार था। वो आप कैसे, आपको लग रहा है? देखिए, ईडी के पास भी सूत्र है तो हमारे पास भी सूत्र है। एयरपोर्ट में कोई बाहरी आदमी काम नहीं करता। न्याय के खिलाफ झुकेंगे नहीं और न्याय के साथ खड़ा रहेंगे। हमारी पीठ सीधा है और सीधा रहेगा। कहते हैं ना कि दोना मांगो खाना देंगे, कोना मांगोगे तो फिर कहां जाओगे वो अपना आप समझोगे। देखिए, ये सुप्रियो भट्टाचार्य हैं और इन्होंने कहा कि राज्यपाल के कलम की स्याही सूख चुकी है और अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो जेएमएम लड़ने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम में जुटी हुई है। झारखंड की अगर बात करें तो यहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आती है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से पूरे रांची शहरी क्षेत्र में रांची पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। अभी विभिन्न जगह और संवेदनशील जगहों पर जो एक फ्लैग मार्च का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग 50 बाइक के साथ में जो है शहर में अपनी एक बाइक दस्ता जो है वो इसमें आज हम लोग मूवमेंट कराएंगे, गश्ती करेंगे और ये समाज को बिल्कुल हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि पुलिस जो है बिल्कुल तत्पर है और निगरानी सभी बिंदुओं पर रख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि शहर में किसी तरह का कोई विघ्नता डालने का काम करेंगे या कोई विधि व्यवस्था संधारण करने में कोई दिक्कत उत्पन्न करें, उनमें कठोरता से हम लोग जो है उसमें कार्रवाई भी करेंगे। तो रांची में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। सामाजिक तत्वों को देखते हुए 1500 पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है। एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि सोशल मीडिया के साथ धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट है। महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर फोर्स और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति तक की गई है। वहीं अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश तक दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों के द्वारा मंदिरों की सूची बनाई गई है। इसके अलावा अन्य संवेदनशील स्थान की भी सूची बनाई गई है और जो भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं सभी पर स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर करीब 1500 लोगों की प्रतिनियुक्ति रांची जिले में की गई है। जिन मंदिरों में, क्योंकि मंदिरों की संख्या काफी है, जिन मंदिरों में हम स्टैटिक डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाए हैं उसे हम लोग पेट्रोलिंग के द्वारा कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी क्षेत्र। तो अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा जमशेदपुर राममय हो चुका है। जिले के मंदिरों में कलश यात्रा निकाली गई और जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। शीतला मंदिर में पूजा पाठ और हवन का कार्यक्रम किया जा रहा है। शीतला मंदिर, सोनारी राम मंदिर
और बिष्टुपुर राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता, राम भक्त हनुमान और वानरों की टोली आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। वहीं मंदिर परिसर से कलश यात्रा तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते नजर आए। देखिए, रामलला आ रहे हैं, मोदी जी ला रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विदेशों में राम जी का राममय हो चुका है, और राम भक्त में पूरा भारत डूब गया है, और राम आ रहे हैं, मोदी जी ला रहे हैं। आज एक स्वतः स्फूर्त बड़ा सा ये जुलूस निकला है, यात्रा निकली है, और इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरा देश राममय है, उसमें जमशेदपुर की अग्रणी भूमिका है, और जमशेदपुर के हर टोले मोहल्ले से इस तरह के ही यात्राएं निकल रही। करोड़ों लोगों के हृदय में जो राम बसते हैं, उन राम लला का कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। आज हम जमशेदपुर की सड़कों पर जय श्री राम के उद्घोष के साथ हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर हम आज एक उल्लास मना रहे हैं, एक उत्सव का माहौल आज बना हुआ है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची वासियों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। राम का अनोखा भक्त कार पर मंदिर बनाकर रांची की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से 22 जनवरी यानी कि कल प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर घरों में दीपक जलाने की अपील कर रहा है। वहीं स्वयंसेवी संगठन अपनी अपनी तरफ से कई धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। पूरे झारखंड के लगभग 12 से ऊपर जिलों से हम लोगों को निमंत्रण आया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हम लोग में भी बजरंग बली ऐसा शक्ति रहता तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहां जहां राममय हुआ है और पूरे विश्व का अवलोकन कर सकते हैं हम आज, अगर बजरंग बली का आशीर्वाद और उड़ने वाला शक्ति हम लोगों के पास रहता। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, सीमित हैं, इसलिए जहां तक संभव हो पा रहा है पूरे झारखंड में हम लोगों ने संपर्क किया है। झारखंड के प्रत्येक जिला, प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ला में हम लोगों ने विषय पहुंचाने का प्रयास किया है। लोहरदगा के जगन्नाथ मंदिर में आए एक पक्षी को देखने के लिए सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग इस पक्षी को जटायु का रूप मानकर इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुजारी और भक्तों का मानना है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जटायु का आना शुभ संकेत है। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में सुबह एक पक्षी आकर बैठ गया, जिसके बाद से ही लोग इसकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ उपलक्ष्य में आज प्रातः 9 बजे श्री जगन्नाथ मंदिर तिवारी द्वारा ठाकुरबाड़ी में श्री जटायु जी महाराज, गरुड़ जी महाराज का साक्षात आगमन हुआ, और सभी श्रद्धालु भक्तों का तांता लग गया इनको दर्शन करने के लिए। और बड़ा पुण्य भाग है कि त्रेता युग का जटायु के रूप में हमारे कलिकाल में आज प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दिवस पर हमारे जगन्नाथ मंदिर तिवारी द्वारा में श्री जटायु जी महाराज प्रकट हुए। भय प्रकट वाला दीन दयाला। तो रांची में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रामनवमी पूजा समिति की ओर से पहाड़ी मंदिर से चौक तक भव्य श्री राम यात्रा निकाली गई, जिसमें शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिला बुलेट पर सवार होकर जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए दिखी। छोटे बच्चों को राम, सीता और लक्ष्मण का स्वरूप बनाया गया और झांकी निकाली गई। वहीं श्रद्धालु जय श्री राम के जयकारे से पूरे शहर में भ्रमण करते नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड थी मैं इस जुलूस के लिए, लेकिन आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक अलग तरह का यात्रा है, जो कि हम लोग 2 लोग बुलेट में जा रहे हैं, बाकी लोग साथ चल रहे हैं। भगवान श्री राम की कृपा रही तो आगे भी हम ऐसे जुलूस निकालते रहेंगे। जय श्री राम। ऊपर से जब से पता चला है कि उद्घाटन 22 को है, उसकी वजह से आखिर पूरा हुआ, हमारा सपना पूरा हो गया। इसी बात पे बोला जय जय श्री राम। राजधानी रांची में रामोत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। रामनवमी पूजा समिति की तरफ से आकर्षक झांकी निकाली गई। रथ पर राम, लक्ष्मण और माता सीता के रूप में बच्चे बैठे हुए दिखे। बैंड बाजे के साथ रथ के आगे भक्तगण राम नाम के धुन पर नाचते नजर आए। वहीं भगवा ध्वज लिए हुए राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए।
तो धनबाद के कोयलांचल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक अलग सा उमंग और उत्साह नजर आ रहा है। चिटाही के रामराज मंदिर में लाखों राम भक्त श्रद्धालु जो हैं दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी ने भव्य और आकर्षक तरीके से झांकी निकाली। वहीं झांकी का नेतृत्व बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी ने मुख्य रूप से किया। कलाकारों के जरिए राम, सीता, बजरंगबली सहित कई देवी देवताओं की झांकियां यहां पर प्रस्तुत की गई। उद्घाटन है राम जी का और यहाँ पे एक झारखंड में है श्री राम लला का मंदिर। वहाँ पे हम लोग आज 21 जनवरी को आए हैं और ये बहुत ही अच्छा मंदिर बना है और हमारा पूजा भी बहुत अच्छा से हो गया है। और हमारे चिटाई धाम, झारखंड के चिटाई धाम में राम मंदिर जो बने हुए हैं बहुत ही भव्य मंदिर है और हमें अयोध्या के बीच में लग रहा हाँ वहाँ पहुँचे हैं। जी एक रूप यहाँ भी है, सेकंड पोजीशन में यहाँ पे है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। भले ही यहाँ कोयलांचल धनबाद के लोग अयोध्या नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन उस रामलला के प्रतिरूप के रूप में रामराज मंदिर में भक्त जरूर पहुँच रहे हैं। और अभी हम चिटाई धाम रामराज मंदिर में हैं और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं मंदिर कमेटी की अगर बात की जाए तो इस मंदिर को विद्युत सज्जा और फूल सज्जा से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। भले ही राम भक्त कोयलांचल के अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उसके प्रतिरूप में इस रामराज मंदिर में भगवान राम का दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं जरूर मांग रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। तो पाकुड़ में रामोत्सव को लेकर लोग अपने अपने स्तर से कार्यक्रम को भव्य रूप देने में लगे हुए हैं। हिंदू समाज की ओर से राम दरबार सजा हुआ है और भव्य शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई। पूरे शहर को भगवा रंग से पाट दिया गया। मौके पर महिलाएं गीत गाती हुई नजर आई। जिले से ग्रामीण क्षेत्र पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां जो हैं वो नजर आई। जो हमारे 500 साल से इंतजार था, अयोध्या में जो राम मंदिर बनकर तैयार है, इसी का आज शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। हर घर से राम भक्त आ रहे हैं और कल 22 जनवरी को दीपावली हम लोग मनाएंगे और खुशियों के पूरे पाकुड़ में और इवेंट पूरे पाकुड़ में पूरे विश्व जो है भगवामय हो गया है। हमारे आराध्य श्री राम कल हमारे अयोध्या में आएंगे और हम लोग उनके स्वागत के लिए भगवामय पूरे पाकुड़ को कर चुके हैं। साथ ही साथ पूरा विश्व भी भगवामय हो गया है। बस यही कहेंगे कि अयोध्या तो हो गया है, मथुरा काशी भी हो जाए तो हम लोग जय श्री राम का नारा। और गुमला में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बसिया प्रखंड में लोगों ने जबरदस्त खुशी का इजहार किया। लोगों ने हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना करते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली। यात्रा में 1501 कन्याओं ने कलश उठाकर नगर भ्रमण किया। यात्रा में शामिल हुए भक्तगण के जयकारे से पूरा शहर जैसे मानो गूंज उठा हो। वहीं बच्चों की भगवान बनी झांकियों ने सबका मन मोह लिया। संख्या है, उसी से लग रहा हो किस तरह से हम इस पर्व को मना रहे हैं। आदि कालों से इसका इंतजार था, हमको पूर्वज लोग का इंतजार था, गार्जियन लोग का इंतजार था, हर सनातनी धर्मों का इंतजार था कि कब अयोध्या में हमारे राम जी पधारेंगे। जो एक खुशी का पल पधार चुके हैं। इससे बड़ा एंजॉय और कुछ नहीं हो सकता है जिंदगी का। ये हम सनातन धर्म की जिंदगी का सबसे खुशहाल पल, खुशी का दिन। धनबाद के राजेंद्र सरोवर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री राम महादीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूर्व मेयर और बीजेपी नेता चंद्रशेखर अग्रवाल कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें जिले के कई वार्ड पार्षद, समाज सेवी और कई दल के नेता भी इसमें शामिल होंगे। दीप प्रज्वलित कर भजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी और शाम में प्रसाद का वितरण होगा। एक 1,51,000 दीपों का प्रज्वलन, ग्रीन आतिशबाजी और उसके पश्चात हम लोग प्रसाद वितरण का कार्य करेंगे। और इस कार्यक्रम में आपके माध्यम से मैं तमाम धनबाद वासियों से आग्रह करता हूं कि अपने घर से शंख और घंटी को लेके आवें और वहां पे जब हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे
उसके बाद सभी हम लोग शंख और घंटी का भी उद्घोष करेंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने के लिए महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज सिमडेगा के राम रेखा धाम पहुंचे। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम रेखा सहित पूरे सिमडेगा वासियों को अयोध्या में आमंत्रित किया है। उन्होंने 28 जनवरी के बाद जिले वासियों को दर्शन के लिए बुलाया है। राम रेखा धाम को लेकर मान्यता है कि अपने वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने यहाँ के गुफा में कुछ वक्त बिताया था। परम सौभाग्य है कि अयोध्या से तो ये राम रेखा धाम जुड़ा ही है, लेकिन राम रेखा धाम से अब गोरखनाथ भी जुड़ गया और गोरखनाथ से हम भी जुड़ गए। और मेरे तो गुरुवर थे, अब दोनों ही मेरे गुरु हैं। महाराज जी को भी मैंने सदगुरु के रूप में ही पाया। लेकिन ये जो दायित्व हमको मिला है, ये मुझको ऐसा लगता है कि राष्ट्र के उन्नयन में, और महाराज जी ने कहा कि ये तुमको आजीवन मेरे साथ रहना है, तो मेरा हाथ तुम्हारे सिर पे सदैव बना रहेगा और मेरा साथ भी तुम्हारे पास सदैव बना रहेगा। और वो एक ही बात कहते हैं कि विवेकानंद जी, मनुष्य जन्म का लक्ष्य केवल और केवल आवागमन मिटा करके भगवत प्राप्ति करना है, बाकी सब कुछ करना नहीं है। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। रांची में प्रभु राम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और लोगों में इस पावन मौके को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। पूरी रांची को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। साथ ही घरों और मंदिरों में दीपक जलाने की तैयारी है। खास दीपावली को लेकर अभी से ही तैयारियों में लोग जो हैं वो जुट गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी दीप जलाने के लिए दीप और तेल दिए जा रहे हैं। लोग में इतना खुशी है कि हम कुछ लोग बयां भी नहीं कर पाते और हम भी बयां नहीं कर सकते। हम लोग इतना खुश हैं। राम जी आ रहे हैं, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा और कई सौ साल के बाद राम जी को स्थान मिलने जा रहा है। इसके लिए सब खुश है। बहुत खुशी का पर्व है। खास करके हम सब हिंदू लोग को जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके लिए हर जगह से, हर राज्य से सारे लोग का अरमान पूरा हुआ है अयोध्या में राम मंदिर बन करके। हम लोग बहुत एकदम एक्साइटेड है ना कि कल का ये दिन शुरुआत करने के लिए कि राम मंदिर हमारा बहुत वर्षों से जो ये ख्वाब था राम मंदिर प्रतिष्ठा का, राम मंदिर बैठाने का, वो आज पूरा हुआ है और हम लोग बहुत बहुत ज्यादा खुश। रांची के राजभवन में पोंगल, सोहराई और टूसू पर्व के साथ मेघालय और मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन के मूर्ति गार्डन में आयोजित पोंगल उत्सव में सम्मिलित होकर पूजा अर्चना करते नजर आए। सोहराई और टूसू पर्व में कृषि और पशु पूजा को जीवन का आधार बताया गया है। वहीं पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के जरिए एक दूसरे की संस्कृति को जानने की बात कही। The Ranji Cultural Academy is having their cultural functions here, and it is very interesting moment and happiest moment that India is one. India will be one forever. All the states are having their own way of living, but still, in spite of that, India is one because we all live on one single phenomena, that is Dharma. रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस इन नोवल मटेरियल्स ICAM 2024 का आयोजन किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों को सेमिनार के जरिए नई तकनीक, नई खोज और की ओर ध्यान केंद्रित करने को कहा। वहीं पीएम मोदी की सराहना भी की और कहा कि पीएम मोदी लगातार विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। On advances in novel materials towards a sustainable future. ICAM 2024 is, in my belief, it is very important. The youngsters must understand how to have a sustainable future. Youngsters are having an exposure that you can prove yourself even within India. तो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। और इसी बीच धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के कदैया गांव में भगवा झंडा लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच मारपीट का मामला सामने आ गया।
झंडा लगाने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि कई लोग इसमें घायल हो गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। मामले की जानकारी पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। घायलों को SNMMCH में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो है आज खुशी मना रहा है। आज से कल 22 तक जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, इस सभी धर्म के सभी लोग खुश हैं। तो हम और तिलक महतो पहुंचे, देखे 25-30 लोग वहाँ खड़ा था। तो हम बोले क्या बात है? बोले झंडा के बात है। हम बोले झंडा है तो क्या हुआ, झंडा बांधने दो। अभी ईद में बगल में जो है मना क्या कहते हैं अपना फूल सजाते हैं, तुम लोग विरोध नहीं कर रहा है, तो तुम लोग विरोध क्या कर रहा है? पूरा विश्व खुशी मना रहा है। ये समझा बुझाकर हमने शांत करके दोनों तरफ का घर ले गया। और ये जो हमको आरोप दे रहा है, इसके साथ हम लोग बाप के टाइम, पिताजी के टाइम से जमीन का मामला है। हमारे यहाँ जो पासवान टोला है वो झंडा बांध रहे थे अपना घर के सामने पोल पर, और चौक चौराहा जो पड़ता है उनका आमने सामने, उस पर इसी बीच को मतलब इसी बीच में झंडा बांधने को लेकर इसी गांव के कुछ उपद्रवियों के द्वारा मना किया गया, जिसके चलते लोगों ने विरोध किया भाई कि कल राम जन्मोत्सव है, वहाँ पर त्यौहार है, सब लोग हम लोग मना रहे हैं, तो इस पर क्या हो सकता है? ये तो झंडा बांध रहे हैं हम लोग, इसी को लेकर मारपीट हुआ है। और अभी माहौल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें 4 से 5 लोग जख्मी हुए हैं। मंडी थाना में झंडा गाड़ने के लेके कुछ परेशानियां वहाँ पे हुआ है। इसी को देखते हुए भी जो दूर दराज की एरिया जहाँ मिक्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर भी हम लोग इस बार अलग से अभी हम लोग निगरानी रखेंगे। हम लोग तैयार हैं, जैसे कि हम लोग अभी पब्लिक का सहयोग का भी हम लोग रिक्वेस्ट किया है, और सोशल मीडिया के थ्रू या किसी तरीके के लोग रूमर और सौहार्द बिगाड़ने के लिए अगर कुछ करेगा, उन लोगों के ऊपर भी हम लोग अलग से कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।